नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, किसान आंदोलन का कोई भी हल इस देश में इस वक्त निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि ये मसला और पेचीदा होता जा रहा है। संसद में सरकार के रुख से स्पष्ट हो गया है कि ये कानून रद्द करना या वापसी के कोई विकल्प बचे नहीं हैं और किसान इस बात पर अड़े हैं कि बिना इस बिल के खत्म हुए, कानून के खत्म हुए, यह आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। महीने भर से ज्यादा हो गए दोनों के बीच, यानी भारत की सरकार और किसान यूनियन के बीच वार्ता बंद है। बॉर्डर पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। स्थिति सामान्य अब तक नहीं हो पाई है। दिल्ली के 3 बॉर्डर सीज हैं 26 नवंबर से। तो क्या यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है? यह अनिश्चितकालीन सीज है? इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई समाधान नहीं है। क्या बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? क्या दोनों पक्षों ने अब यह तय कर लिया है और समझ लिया है कि इस परिस्थिति को और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे? क्योंकि सरकार की बात और किसान यूनियन की बात के बाद किसी भी प्रकार के ये संकेत नहीं मिल रहे हैं कि इस मसले का कोई समाधान निकलेगा। प्रधानमंत्री ने भी अपनी बातों के जरिए स्पष्ट किया और यह बताने का प्रयास किया कि यह कानून किसानों के लिए हितकर हैं, यह कानून किसानों के लिए क्रांतिकारी हैं और यह कानून किसानों का जीवन बदल देंगे। लेकिन विपक्ष सहमत नहीं है। सदन के भीतर, राज्यसभा और लोकसभा में जो कुछ हो रहा है आप सब लोग उसे देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो आखिर इस गंभीर समस्या का समाधान क्या है? शायद ही आजाद भारत ने ऐसा आंदोलन देखा हो। शायद ही हमारे देश ने आजादी के बाद इतना दृढ़ प्रतिज्ञ, अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित मजबूत किसान आंदोलन देखा हो। तो क्या सरकार यह सुनिश्चित और तय करके बैठी कि वो कानून लागू ही करेगी, परिणाम इसके चाहे जो हों? और मैं हमेशा कहता हूं कि लंबे समय तक चलने वाले इस तरह के आंदोलन, ऐसी असहमतियां, ऐसा अविश्वास और इस प्रकार का वातावरण समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न करते हैं, समाज में अविश्वास का वातावरण उत्पन्न करते हैं। लिहाजा सारे मसलों को छोड़कर बातचीत की टेबल पर दोनों पक्ष लौटें, इस पर अधिक जोर होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप, आक्रामकता, अनावश्यक बल प्रयोग और किसी भी प्रकार की हिंसा, दोनों पक्षों को बचने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में सहमति और असहमति दोनों के मार्ग खुले होते हैं। असहमत होने का मतलब कोई देश विरोधी होना नहीं होता है और सहमत होने का ही मतलब सिर्फ देशभक्त नहीं होता है। दोनों के मौलिक अंतर हमें समझने होंगे। सरकार बदलाव के लिए कानून में तैयार है, लेकिन वापसी के लिए नहीं। तो क्या सरकार को लगता है कि यह आंदोलन वो समाप्त करवा देगी इस कानून के रहते? ऐसा किसान यूनियन की बातों से, किसान मोर्चा से और इस आंदोलन का रूपरेखा देखकर दिखाई नहीं देता है। देश को यथास्थितिवाद पर छोड़ देना किसी भी हुकूमत के लिए उचित बात नहीं मानी जाती। एडमिनिस्ट्रेशन का यह बुद्धिमत्तापूर्ण आचरण नहीं होता। देश को आप यथास्थितिवाद पर नहीं छोड़ सकते हैं। जब निर्णय लेने हैं तो निर्णय लेने ही होंगे। तो देश कितने दिनों तक इस प्रकार के आंदोलन देखेगा? कब तक किसान भाई दिल्ली बॉर्डर सीज करके बैठे रहेंगे? 200 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, उसके बाद भी हम इसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी तादाद में किसानों को यह कानून मंजूर नहीं है, तो यह जिद क्यों कि यह कानून लागू ही करेंगे? कारण क्या है इसका? और अगर कानून के प्रावधानों पर चर्चा करनी है और इस मसले का हल निकालना है, तो भारत की सरकार कंडीशंस लगाने के बजाय कि हम इस कानून को 1.5 साल 2 साल
के लिए स्थगित करेंगे, फिर बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी इस पे स्टे दे ही रखा है, तो क्यों ना मिल बैठकर इस परिस्थिति का में कुछ सकारात्मक उपाय निकाले जाएं। मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार इसमें सिविल सोसाइटी को भी इंगेज करे, समाज के प्रबुद्ध वर्ग को इसमें सम्मिलित करे और हर एक स्टेक होल्डर बैठकर बात करे, क्योंकि आप जब तक बात नहीं करेंगे इस मसले का समाधान नहीं निकलने वाला। आंदोलन को दाग लगाने से भी काम नहीं बनने वाला, अल्ट्रा लेफ्ट कहने से भी काम नहीं बनेगा, वामपंथी कहने से भी काम नहीं चलेगा, खालिस्तानी कहने से भी नहीं चलेगा, पाकिस्तान और चाइना का एजेंट कहने से भी काम नहीं चलेगा, और देशद्रोही कहने से भी बात नहीं बनने वाली। बात करने से बात बनने वाली है। लिहाजा बात की जानी चाहिए, और बात सिर्फ बात के लिए नहीं की जानी चाहिए, बल्कि हल निकालने के लिए बात की जानी चाहिए। क्योंकि 11 चक्र में हुई बात का अंजाम हमने देखा है कि वहां सिर्फ बात के लिए बात की गई। शायद यही कारण है कि यह मसला इतना पेचीदा हो गया कि अब सुलझाए नहीं सुलझ रहा है। तो इस मसले को घुमाने फिराने, लटकाने, अटकाने, भटकाने, गिराने के बजाय सुलझाने की प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हों। सरकार को पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत पर नियंत्रण उनका है, तो बात की पहल उन्हीं को करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि भारत की सरकार किसान भाइयों को आमंत्रित करे, दोबारा से आप लोग बातचीत की टेबल पर बैठिए। अगर विज्ञान भवन नहीं पसंद तो कोई स्टेडियम चुन लीजिए और आपस में बात करिए, और उस बातचीत का सार्वजनिक सीधा प्रसारण देश की मीडिया करे, ताकि देश भी जान सके कि किसी एक पक्ष पर, इसी एक विषय पर हुकूमत की क्या राय है और किसान भाइयों की क्या राय है। पता तो चले देश को किसानों की क्या आशंका है और सरकार क्या पुख्ता करना चाहती है। लिहाजा इस मसले का समाधान निकालना यही देशहित है, यही राष्ट्रहित है, और यही सच्ची देशभक्ति है कि किसान भाइयों को ससम्मान ग्रेसफुली उनकी मांगों के साथ उन्हें खेतों और उनके घरों पर ससम्मान भेजा जाए। हम देश को यथास्थित वाद पर नहीं छोड़ सकते। पहले से इतनी समस्याओं में जूझ रहे देश को एक और आंदोलन और कमजोर करेगा। लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, काम धंधे बंद पड़े हैं, आर्थिक मंदी आई हुई है देश में, जीडीपी नकारात्मक चल रही है, 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, खाने पीने के संकट हैं लोगों के पास। तो ऐसे में अगर इस प्रकार का धरना प्रदर्शन चलेगा, किसान भाई दिल्ली बॉर्डर सीज करके बैठे रहेंगे, तो क्या आने वाले वक्त में आप नहीं समझते हैं कि खाद्यान्न संकट भी देश पर उत्पन्न होगा? निश्चित तौर पर होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि समाधान ही संपूर्ण विकल्प है, और किसी भी समस्या का समाधान बातचीत की टेबल से हुआ है। जिसका उदाहरण आज रक्षा मंत्री ने लोकसभा के भीतर दिया कि बातचीत करके वो चाइना के मसले को सुलझा रहे हैं, तो चाइना के साथ आप बातचीत करके सुलझा सकते हैं, हमारे किसान भाइयों के साथ बातचीत करके इस मामले का सुलझा क्यों नहीं सकते आप? दुश्मन देशों के साथ बात करके जब बात बन रही है, तो हमारे अपने घर के लोगों से बात करके बात क्यों नहीं बन रही है? बात बनाई जाए, प्रयास किए जाएं, गंभीर परिणामदायक प्रयास किए जाएं। बात करने के लिए बात ना हो, बात बनाने के लिए बात हो, यह प्रयास करने की हमें आवश्यकता है। अपोजिशन पार्टीज को भी यही करना चाहिए। राजनीति आप किसी और मसले पर कर लीजिएगा, सरकार की घेराबंदी किसी और विषय पर कर लीजिएगा, लेकिन ये देश चलना चाहिए। इस देश के किसान का श्रम दिखना चाहिए, उन्हें अपने खेतों में और घरों पे होना चाहिए। विपक्ष का भी यही प्रयास हो। सम्मिलित और साझा प्रयास ही इस समस्या का संपूर्ण समाधान देने में सक्षम होंगे। कुछ बयान सुने आप, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। ये किसकी सरकार है? हम दो, हमारे दो। आप लिख के ले लो मुझसे, किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा।
कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। कुछ नहीं, प्रधानमंत्री तो जहर ही उगल रहे। प्रधानमंत्री जी कहाँ सी बात है, उन्होंने तो सारा फिर जो बना खेल था, बना लग रही थी बातचीत, फिर वो करके क्यों कह दिया उन्होंने आंदोलन जीवी। तो बिल वापसी की बात है, इसमें इस तक कम तो नहीं कुछ भी बात नहीं बनने की। तो आज की डिबेट में मेरे साथ डॉक्टर